अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे। मौसम की मुनासबत से आज एक और रेसिपी लेके आ रही हूँ। बिल्कुल ही अलग तरीके से ये फ़्राइज़ बना रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची, और दो तरह से आज फ़्राइज़ बनेंगे जो कि आपको वीडियो के आखिर में पता चलेगा। सबसे पहले मैंने क्या किया है, तकरीबन 4 से 5 बड़े अदद के पराठोस लिए, उन्हें इक्वल शेप में लंबाई में फ़्राइज़ की तरह काट लिए। अब मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर जो है वो कॉर्नफ्लोर ऐड किए। 2 टेबलस्पून ये तकरीबन हमारे बन जाते हैं 1 कप से थोड़ा सा कम ही लगा लें। हमने इसमें मैदा डाला है। फिर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ही डाल दी हैं चिली फ्लेक्स के। थोड़े से दाने मैंने इसमें कलौंजी के ऐड किए हैं। अब मैंने इसमें चिकन पाउडर के 2 स्पून ऐड कर दिए हैं। 2 टीस्पून मैंने ऐड किए हैं, ठीक है। इसके साथ ही मैं अब बाकी के स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 2 टीस्पून के बराबर जो है वो मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। नमक और बाकी स्पाइसेस जो है वो इसमें थोड़े से ज़्यादा जाएंगे। 2 टीस्पून के बराबर ही तकरीबन जो है वो मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया 1 टीस्पून ही इसमें। अब मैंने इस सारे मिक्सचर को जो है वो हल्का सा पानी लगाकर मिक्स कर लेना है। बिल्कुल लाइट सा पानी लगाना है, तकरीबन 2 से 3 चम्मच के बराबर। बहुत ज़्यादा पानी लगाएंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ऑयल मैंने पहले से गर्म करके रखा हुआ है। ऑयल में थोड़ा सा मैंने चेक किया है, पहले बेसन मैदा जो है वो उसका मिक्सचर डालकर। पहले मैंने जो फ्राइज़ बनाए थे वो बेसन वाले बनाए थे, अब इस दफ़ा मैं मैदा के बना रही हूँ। इस तरह से बहुत क्रंची और बहुत ही मज़े के फ्राइज़ बनते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। अब मैंने सिंगल सिंगल पोटैटो के पीसीस को उठाकर कढ़ाई में डालना शुरू किया। ये याद रखिएगा, सारे इकट्ठे डाल लेंगे तो वो बहुत जुड़े जुड़े तो बन जाएंगे लेकिन क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसलिए अलग अलग सिंगल सिंगल पीस उठाकर आपने इसको कढ़ाई में ऐड करते जाना है। ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, ठंडे ऑयल में आप फ्राई नहीं करेंगे। फ्लेम आपने मीडियम सी रखनी है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो इसके नीचे, ना बहुत ज़्यादा कम हो। अच्छा, मैंने सारे पराठोस को जब अपनी कढ़ाई में ऐड कर दिए, अब मैंने इन्हें बहुत ही आराम से जो है वो हिलाना है। एक तरफ से जब इनका फुल ब्राउन शेड हो जाएगा तब मैं हिलाऊंगी। फ़ौरन से डालने के बाद जो है वो आप कभी भी फ्राइज़ को नहीं हिलाइएगा। हल्का सा ये देखें, अभी मैंने सिर्फ क्या किया है, इसको थोड़ा सा मूव इसी में ही किया है, साइड अभी मैंने चेंज नहीं की है इसकी। इसका मकसद ये होता है कि कोटिंग जो हमने ऊपर की है, मटेरियल जो हमने फ्राइज़ के ऊपर लगाया है वो अच्छे से पहले फ्राई हो जाए, फिर हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। ये देखें, जब ये अच्छे से फ्राई हो गया, अब मैंने जो है तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको पहले छोड़ दिया था डालने के बाद। अब मैंने इसकी साइड चेंज करना शुरू की है। साइड भी आपने बहुत एहतियात से चेंज करनी है, चम्मच को बहुत एहतियात से इसमें हिलाना है ताकि सारा बैटर जो हमने लगाया हुआ है कोटिंग के लिए वो उतर ना जाए इसके ऊपर से। तकरीबन 4 से 5 मिनट मज़ीद मैं इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करूँगी। इतना ज़्यादा हमने इनका डार्क कलर नहीं करना है, फ्लेम मीडियम रखेंगे। इससे क्या होगा कि पोटैटोस जो हैं वो अंदर से अच्छी तरह गल जाएंगे, कच्चे नहीं रहेंगे, और ऊपर उनके लाइट ब्राउन सा शेड आना शुरू हो जाएगा। ये देखें, अब हमारे फ्राइज़ जो हैं इनका शेड चेंज होना शुरू हो चुका है। इसको मैं हल्का सा मूव करके दूसरी साइड इसकी कर दूँगी ताकि दोनों साइडों से इक्वली जो है ये फ्राई हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद जो है इसका शेड कुछ इस तरह से गोल्डन ब्राउन हुआ है। टोटल फ्राइज़ को फ्राई होने में मेरे 6 मिनट लगे हैं। 6 मिनट के बाद तकरीबन ये देखें इनका कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन सा कलर आया है, और बहुत ही ये क्रिस्पी और क्रंची से बने हैं। मैंने नैपकिन रखा हुआ था पहले से बास्केट में, फिर उसके ऊपर मैंने जो है अपने फ्राइज़ को निकाल लिया है। ये देखें, अब मैंने ये फ्राइज़ इस तरह से जब इसे निकाला है, अच्छे से निचोड़ कर निकालिएगा ताकि ऑयल इसमें ना रहे। ये अच्छा, अब दूसरी तरह से फ्राइज़, इन्हीं फ्राइज़ को हम लोग एक और टेस्ट देंगे। वो मैं बना रही हूँ वाइट सॉस। मैंने हाफ़ टेबल स्पून के बराबर जो है वो मैदा लिया है। हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा ऊपर मैं इसमें ऑयल मिक्स करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा मैदे वाली जो वाइट सॉस है वो पसंद नहीं है, इसलिए मैंने मैदा कम डाला है। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी और मैदे वाली पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदे की क्वांटिटी को बढ़ा लीजिएगा। अब मैंने क्या करना है, तकरीबन इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी पहले, फिर 1 से 2 मिनट सिर्फ हल्की आंच पर जो है इसको भूनूंगी ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए।
मैदे की जो कच्चेपन की स्मेल है सिर्फ हमने वही ख़त्म करनी है, इसको फुल भूनना या ब्राउन नहीं करना हमने। बिल्कुल हल्का सा जब इसको हम लोग भून लेंगे, गरम कर लेंगे सिर्फ मैदा। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, 1 से 2 मिनट जो है वो मैंने इसको पकाना है सिर्फ। ये देखिए अब इस तरह से ये हल्का सा पकना शुरू हो चुका है मैदा हमारा, ऑयल इसमें अच्छे से भून रहा है। अब मैंने क्या करना है, इसमें 1 कप भर के जो है वो मिल्क का ऐड कर दिया। ये याद रखिएगा मिल्क जो है वो भर के इसमें ऐड करना है, लेकिन पहले थोड़ा कम डालिएगा आप और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। एग बीटर से, आप हैंड बीटर जो आपका एग बीटर होता है उससे आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि मैदे के जो लम्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं। इसमें थोड़ा सा जो मिल्क मेरा पहले कम डाला था मैंने, वो अब ऐड कर दिया। 1 कप मैंने भर के इसमें मिल्क का ऐड किया। अब मैं इसको पकने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। जब उबाल आने लगेगा उस वक्त तक क्या करना है, हमने इसमें चम्मच को हिलाते रहना है ताकि कोई भी लम्स ना बनने पाए। मैदा जो है वो बहुत जल्दी लम्स बना देता है, इसलिए हमने इसमें जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है चम्मच हिलाते रहना है। अब मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक का ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं काली मिर्च ऐड करूँगी फ्लेवर के लिए। काली मिर्च हमने थोड़ी कम डालनी है इसमें, मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून डाली है। इससे क्या है कि इसका फ्लेवर आ जाएगा, लेकिन कलर चेंज हमने नहीं करना, क्योंकि वाइट सॉस बना रहे हैं। अगर हमने ज़्यादा कोई स्पाइसेस ऐड किए तो उससे कलर चेंज हो जाएगा इसका। साथ साथ उबाल आ रहा था तो मैं हल्का सा पैन को जो है वो फ्लेम से साइड पर मूव कर लेती थी, ताकि इसमें लम्स भी ना बने। फ्लेम अगर हमने लो की तो उबाल नहीं अच्छे से आएगा। अभी हमने फ्लेम फुल की हुई थी, फुल नहीं, बहुत ज़्यादा फुल भी नहीं है, ये मीडियम सी फ्लेम थी। अच्छा, इस स्टेज पर मैंने अब इसमें 1 टीस्पून के बराबर चिकन पाउडर डाला है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके साथ मैं थोड़ी सी इसमें चिली फ्लेक्स डालूँगी, हाफ़ टी स्पून के बराबर। चिली फ्लेक्स से भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, स्पाइसी से थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा, लेकिन चेंज हमने इसका जो कलर है वो बिल्कुल नहीं करना। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल मीडियम सी मैंने अब लो फ्लेम कर दी है। या पकने लग गया है, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। जब ये थोड़ी थिक सिचुएशन में आ जाएगा, इसका कलर थोड़ा येलोइश शेड में जाना शुरू हो जाएगा, तो हम फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे। ये देखिए अभी ये पक रहा है, इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। अगर आपको बहुत गाढ़ी और क्रीमी सी पसंद है तो आप इसको ज़्यादा कुक कर लीजिएगा। मुझे ज़रा पतली सी सॉस चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसकी कंसिस्टेंसी कैसी थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है इसमें चम्मच हिलाते रहिएगा। इस स्टेज पर जब ये पकना शुरू हो गई थी तो मैंने इसमें हाफ़ कप के बराबर जो है, हाफ़ कप से थोड़ा कम ही मैंने इसमें चीज़ का ऐड कर दिया। चेडर चीज़ मैंने ली है, उसके क्यूब्स में कट करके मैंने इसमें डाल दिया है। आप किसी भी शेप में उसको कट करके या कश करके डाल सकते हैं। उससे क्या है कि ये बहुत ही क्रीमी और चीज़ी सा बन जाएगी सॉस जो हमारी है। मैंने इसमें चीज़ थोड़ी कम इसलिए डाली है क्योंकि मैंने ऊपर से भी फ्राइज़ के लगानी है। ये देखिए हमारी ये अब सॉस तैयार हो चुकी है। मैंने अब फ्राइज़ जो हमने बनाए थे उसको एक बाउल में डालकर उसके ऊपर से वाइट सॉस ऐड करना शुरू कर दिए। सारे अच्छे से वाइट सॉस ऊपर फैला दूँगी मैं बाउल में। फ्राइज़ के ऊपर जितनी अच्छे से वाइट सॉस फैली होगी उतनी ही हमारे फ्राइज़ जो हैं वो क्रीमी से बनेंगे। अच्छे से वाइट सॉस डालने के बाद इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा चीज़ और ऐड कर दूँगी। चेडर चीज़ मैंने लिया हुआ है, उसी को मैंने थोड़ा सा बारीक क्यूब्स में कट कर लिया था। और ये देखिए मैंने अब इसके ऊपर अच्छे से चीज़ को फैला देना है। चीज़ को फैलाने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको माइक्रोवेव किया है, माइक्रोवेव में गर्म किया है। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप पतीले को पहले से प्री हीट करके उसमें भी बना सकते हैं। ये देखिए आप चीज़ मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो चुकी है। 4 मिनट मुझे लगे थे ओवन में। बहुत अच्छे बने हैं हमारे फ्राइज़, चीज़ फ्राइज़ ये बहुत अच्छे बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।